सीता जी को जंगल में धोखे से छुड़वा दिया, तो भी संस्कार थे आलिकाओं के, संस्कार थे सदग्रस्तों के, कि जंगल में भी जाकर अपने वाणी को कंट्रोल रखा, अपने हृदय के संयम की पराकाष्ठा थी। लोग कहते हैं रामचंद्र सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मैं कहती हूँ सीता भी कम मर्यादा नारी नहीं थी, कम मर्यादित नारी नहीं थी, कि जिसने जंगल में भी कहा था मेरे पतिदेव से निवेदन करना कि लोकापात के भय से मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन धर्म को मत छोड़ देना। और ध्यान रखना, उन्होंने वो संस्कार दिए अपने बेटों को जंगलों में, ताकि वो बच्चे भी मोक्षगामी हुए। आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दो, सिर्फ नैतिकता सिखाओ मत कि बाहर से कोई आ जाए तो चुप रहना, कुछ गुस्सा मत करना। अरे अंदर में उन्हें कितने प्रेम के संस्कार डालो कि बच्चा गुस्सा के निमित्त मिलने पर भी क्रोधित नहीं हो पाए। आपके जीवन में नैतिकता लाना नहीं पड़े, नैतिक हो जाओ। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप सब धार्मिक बने तो आपकी नैतिक सुगंध होगी, आपके जीवन के धर्म के पौधे लगाएंगे तो नैतिकता उसके पुष्प होंगे, अपने आप मुक्त कराएंगे। यदि आप अपने जड़ों को पानी देंगे, धर्म जड़ है, धर्म से शुरुआत होना चाहिए, मोक्ष पर अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो उठो बंधु, तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है, नए विवाद में नहीं उलझना, शादवाद को लाना है, शादवाद को लाना है। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भोगों की वासनाओं के कारण आदमी क्षुधादि के द्वारा भूख को मिटाता है, प्यास को मिटाता है, लेकिन ये सब मिटने के बाद भी इनका स्थायी कोई वेदना का प्रतिकार नहीं होता है, क्योंकि इनको मिटा दिया जाए जितना भी, रात भरे दिन बीते और इन पेटन नहीं जग जीते। कितना भी आदमी रात को खाकर सोए, सुबह फिर भूखा हो जाता है। आदमी कितने अच्छे से अच्छे पेय पदार्थों को पिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुनः प्यास लगाती है। इसी प्रकार से हमारे आचार्य कहते हैं कि इसको जानकर कोई भी इस तरह से दोबारा जब प्रतिकार ही नहीं हो सकता तो इनके लिए क्या करेगा? इनको प्रतिकार की मेहनत क्यों करेगा जब व्यर्थ चली जाती है मेहनत? तो आदमी कितनी भी भोगों की इच्छा कर ले, एक तो भोग भोगने में नहीं आते, पहले तो भोगे नहीं जाते, पहले तो भोगों की प्राप्ति के लिए आदमी अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, और यदि भोग मिल भी जाए तो ज़्यादा दिन स्थायी नहीं रहते हैं, और यदि स्थायी कुछ दिन रह जाए तो बाद में भोग बहुत दुख देकर जाते हैं, इस लोक को भी बर्बाद कर देते हैं और परलोक को भी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि कहा है भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी हैं जग जी के, वेरस होए विपाक समय यदि सेवत लागे निके। कि यह भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, भव रोग यानी संसार किससे बढ़ता है? संसार में लोग कहते हैं बाहर से प्रवृत्तियां सुधारो, आप हमेशा कहते हैं तृष्णा का त्याग करो, ये करो, वो करो, कपड़ों का परिग्रह करो, लेकिन मैं कहती हूँ अंदर में यदि आपको एक बार समझ में आ जाए, अंदर में ये आ जाए भाव, अंदर से अलोभ आ जाए, अंदर से तृष्णा आ जाए, अंदर से इंद्रियों से निवृत्ति आ जाए, इंद्रियों के भोगों की आपको हकीकत पता चल जाए, तो आप भोगने की कोशिश नहीं करेंगे। खाना बुरा नहीं है, लेकिन खाने में आसक्ति बुरी है। आज का आदमी खा नहीं पाता है, लेकिन खाने की योजनाएं बनाता रहता है। आप देखिए जन्मदिन आता नहीं, उसके पहले से आप महीने भर पहले से होटलों में जाने की भावना बनाते रहते हैं कि यहाँ जाऊँगा, ये खाऊँगा, ये खाऊँगा, ये खाऊँगा, और खाने की इंद्रियों की लोलुपता के कारण सुबह चक्रवर्ती नरक चला जाता है। तो हमें जीवन में जो इंद्रियों से सुख प्राप्त नहीं होता है, जो इंद्रियां तृप्त होती नहीं कभी, उनके लिए हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? उनके लिए सारा पुरुषार्थ क्यों लगा देते हैं? एक इंद्रिय, और इंद्रियां तो अपनी अपनी इंद्र की तरह स्वतंत्र हैं, वो कभी भोगों से तृप्त नहीं होती हैं। उनके लिए गुलाम नहीं, उनके लिए तो लगाम चाहिए। उनके लिए लगाम मिल जाए यानी उनको बस में करने वाला व्यक्ति मिल जाए, और जितना भी चाहोगे कि
भोगों से तृप्ति हो जाए, भोगों से तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि एक इंद्रिय की मांग कुछ है, दूसरी इंद्रिय की मांग कुछ है, और ये मांग आपको दौड़ाती रहती है। आप स्वर्ग में भी चले जाओ तो कहे विषय चाहे दावा नलदहो मर्द विलाप करत दुख सम। वहां पर भी भोगों की तृष्णा, पल्लों सागरों आप भोग लें, लेकिन वहां भी मरते टाइम ये भोग रुला कर जाते हैं, रुला कर तुम्हारी दुर्गति में पैदा कर देते हैं तुम्हें। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि इन भोगों की कैसी तृष्णा से सुख कैसा, और जब तृष्णा से सुख नहीं तो फिर तृष्णाओं की बढ़वती, तृष्णाओं की आसक्ति कैसी। हम एक एक इंद्रिय के बस होकर हाथी, मछली, पतंगा और सांप, हिरण आदि अपनी जान दे देते हैं, और अपनी जान दे देता है, लेकिन हम तो पांचों इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, और हम उनको सुखी समझते हैं जो पांच इंद्रियों के भोगों की, जिन्होंने अंबार लगा लिए हैं। पांचों इंद्रियों के भोगों में जो लगे, हम सोचते हैं बहुत पुण्यशाली है, लेकिन उन्हें पुण्यशाली नहीं कहा हमारे आचार्यों ने, उन्हें पुण्यशाली नहीं कहा, बल्कि उन्हें पुण्यशाली कहा बड़भाग रत्नात्रय धरे। जो बड़भाग तो वो हैं जो रत्नात्रय धरते हैं। कहा है कि विषयासा वसति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्ते। वो तपस्वी प्रशंसा के योग है, कि जिस सम्राट के लिए नहीं लिखा कि वो प्रशंसा के योग है, लेकिन तपस्वी प्रशंसा के योग हैं, क्योंकि ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को ज्ञान में लगा दिया, अपने अंदर की वासनाओं को ध्यान रूपी अग्नि में समाप्त कर दिया, और ज्ञान ध्यान तपोरता। आप जो तपस्या करते हैं वो तपस्या नहीं है। आप खाना छोड़ भी देते हैं तो आपको खाने की याद आती है। आप पति से मुड़ते हैं, लेकिन या तो राग में जीते हैं या त्याग में जीते हैं, आप वीतराग में नहीं जीते हैं। हम लोग हमेशा यदि एक दिन उपास करना हो तो योजनाएं बनाते हैं कि कल उपास करना है, आज अच्छे से खा लो, यानी खाने का भाव अभी मिटा नहीं। जिस दिन उपास होता है उस दिन भी आप लोग ये कहते हैं कि आज तुमने खाना नहीं खाना, आज तुम्हें खाना नहीं खाना। खाना दिमाग से नहीं जाता है, आपका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, एक तरफ नहीं जाकर दूसरे रास्ते में चलने लगते हो, लेकिन चलना विराम नहीं होता है। और धर्म उस चीज का नाम है, धर्म उस वस्तु स्थिति का नाम है, धर्म उस मन स्थिति का नाम है, जो अपने आप में आपको तृप्ति दिला देती है, जो अपने आप में आपको संतुष्टि दिला देती है। भोगी ऐसा नहीं कि भोगता नहीं, भोगी भोजन करता है, लेकिन भोजन के बाद भी उसे तृप्ति नहीं होती है। और योगी को भोजन नहीं भी मिले तो आत्मा रूपी भोजन में तृप्त रहता है, आत्मा रूपी भोजन में लीन रहता है, और उसे खाने का ख्याल नहीं आता है। योगी जो तपस्या करते हैं वो तपस्या करनी नहीं पड़ती है, जो करते हैं वो तपस्या हो जाती है। एक एक व्रत उनको लेना नहीं पड़ता है, आत्म ध्यान में इतने लीन रहते हैं कि महीनों महीनों नहीं उठते हैं, तो भी उनकी शुभ धारणाएं, उनकी शुभ आश्रम होता उनको, जिनसे उनकी पुद्गल परमाणुओं की पूर्ति भी, पुद्गल वो वर्गणाएं आती है जो हजारों वर्ष तक भी तपस्या करने के बाद क्षीण नहीं होती है काया। आपने देखा आदिनाथ भगवान 6 महीना उठे नहीं आहार को, और उठे तो बाद में 6 महीने तक विधि नहीं मिली, लेकिन कोई खेद नहीं था। यहाँ तो एक दिन यदि भोजन नहीं मिले तो आप परेशान हो जाओगे, और क्योंकि हम लोगों को भोजन की ऐसी आदत पड़ी है, दे जन्नाद कीटकम दे अन्न का कीड़ा है। आप लोग रोज क्षुधा रोग विनाशनाय की अर्घ चढ़ाते हैं, पूछो क्या क्यों चढ़ाते, तो कहते हैं भूख शांत हो जाए। और यदि 8 दिन भूख नहीं लगेगी तो सच बताना, ये पूजा का पुण्य समझोगे, पूजा का फल समझोगे, आशीर्वाद समझोगे, और या कोई डॉक्टर के पास जाओगे। आप बड़े बेईमान हो। मंदिर में तो बहुत अच्छी इंद्रिय त्याग की, इंद्रिय व्यर्थ है, इंद्रियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, घोड़ों को बस में करना चाहिए, इंद्रियों को बस में करना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, ये सब बात पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से निकलते हो शास्त्र वहीं रह जाता है और तुम्हारी इंद्रियों की दौड़ शुरू हो जाती है।
यदि मंदिर से भी आता आदमी और कोई कचौड़ी समोसे की दुकान दिख जाए तो वहीं खाने लगता है। यदि 10 दिन उपवास करता है, 10 दिन व्रत करता है 10 लक्षण में, तो 11वें दिन ऐसा टूट के गिरता है जैसे सालों से नहीं खाया। आप बताओ, ये आपने सिर्फ आसक्ति को रोका है, आपने आसक्ति को विरक्ति का रास्ता नहीं दिखाया। जिस दिन आसक्ति विरक्ति हो जाएगी, जिस दिन आसक्ति की आप परिणाम समझ लेंगे कि जब तृप्त नहीं होती तो इतना पुरुषार्थ क्यों करना। खाना कोई पाप नहीं है, खाना शरीर को चलाने के लिए खाना चाहिए, लेकिन शरीर को क्यों चलाना? शरीर को तपस्या के लिए चलाना चाहिए, क्योंकि हम जीवन की कला नहीं सीखेंगे। एक राज दरबार में एक व्यापारी आया और वो अपने साथ गाय लाया था। राजा को उसने लाकर पहले दिन खोवा दिया, राजा को खाने में बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन रबड़ी दी, वो भी बहुत अच्छी लगी। तीसरे दिन उस खोवे के रसगुल्ले बनाकर लाया, राजा तो खुश हो गया। कहने लगे, ऐसा क्या है तुम्हारे पास, कौन सा पेड़ है? उसने कहा कि हमारे पास है जानवर, उससे मैं लाया हूँ और वो जो देता है उससे ये सब बन जाता है। 6 महीने तक राजा ने अच्छे अच्छे पकवान खाए, उससे बने हुए, दूध से बने हुए। 6 महीने बाद व्यापारी बोला कि राजा आज्ञा दो, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। राजा ने कहा, जो लाए थे उसको यहीं दे दो, उससे हम अपने यहाँ पकवान बनाएंगे और हम आराम से रोज स्वाद लेंगे। उसने कहा ठीक है। और अब राजा से उसने ये भी कहा कि कला तो सीख लो। राजा बोला, कला सीखने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ बहुत नौकर हैं, हम अपने आप बनवा लेंगे, तुम तो उसको दे जाओ। बस ये बताओ कि जो देगा उसी से, तो बोले हाँ, जो देगा उससे ही बनता है पकवान। तो बोले वो हमको दे जाओ। और राजा ने अपने नौकरों से कहा कि जिससे पकवान बनाता वो चीज़ लेके रख लो अपने यहाँ और रोज तुम पकवान बनाना, वो जो कुछ दे उससे पकवान हमको बना बना के खिलाना। और वो तो बिल्कुल तैयार थे कि कुछ देगी तो पकवान बनेंगे। पहले दिन उसने गोबर दिया, लोगों ने कहा कि ये दिया है राजन। तो राजा बोला, अरे ये तो काला काला है, रोज तो गोरा गोरा आता था। उसने कहा यही दिया है। राजा बोले, और देखो और कुछ देगी। फिर उसने मूत्र दिया, राजा को लाकर गिलास में दिया। राजा बोले, ये तो बिल्कुल अजीब चीज है, क्या बात है, रोज तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान आते थे। और राजा ने चखा और थूकने लगा, कहने लगा ये क्या है। और उसी व्यापारी को दोबारा बुलाया, कहने लगे तुम धोखा दे गए। उसने कहा धोखा नहीं दे गया, मैंने आपसे कहा था कि कला सीख लो, कैसे बनता है कैसे निकलता है। आपने कहा हमारे यहाँ सब कलाकार हैं, ज्ञानी लोग हैं और बना लेंगे अपने आप, तुम तो दे जाओ। मैं दे गया था, आपको पता है राजन, वह गोबर भी देती है और मूत्र भी देती है, लेकिन दूध भी देती है। दूध निकालने की कला होना चाहिए। और कहते हैं राजन को अपने बात का पछतावा हुआ कि वास्तव में गाय तो गाय होती है और जो देती है उसे पकाने की कला होना चाहिए, निकालने की कला होना चाहिए। और वही कामधेनु का फल भी दे सकती है, वही आपको अच्छे अच्छे पकवान दे सकती है। और वही सहज चाहोगे कि जो मिले तो सहज, तो भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाएगी। सहज के भोग तो आपको नरक गति और दुर्गति ले जाएंगे, लेकिन आपको जो योगों की कला है, जो योगों की कला आ जाएगी तो आपने देखा नंदी सेन जैसा ऐसा भागा व्यक्ति जिसको कि गर्भ में आते ही पिता का देहावसान हो गया, पैदा होने के बाद कुछ दिन बाद मां चल बसी, राज भ्रष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गया, मामा ने करुणा करके पाला। लेकिन कहते हैं पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेद व्यापार। यदि पुण्य का आश्रम किया तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, छप्पर फाड़ कर आती है। और पाप का उपार्जन किया तो संपदा को कब तक संभालोगे, ताले तोड़ कर चली जाएगी। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ।